वेलकम टू डार्क नाइट लव टॉवर। टुडेज टॉपिक उनके मन में करंट टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है इस रिलेशनशिप के लिए और आपके लिए। ठीक है, उस इंसान के मन में राइट नाउ क्या चल रहा है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इट इन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। लेट्स सी उस इंसान के मन में क्या चल रहा है। उस इंसान के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। मैं शफल कर रही हूँ, आप उस इंसान के बारे में सोचें। उस इंसान के मन में आपके लिए क्या चल रहा है राइट नाउ। जिस इंसान के लिए आप सोच रहे हैं, उस इंसान के मन में आपके लिए करंट टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। आप लोग के बीच ईगो क्लैशेस हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत ईगो फाइट हो सकती है आप दोनों के बीच। गार्ड्स अप हुए हुए हैं दोनों के। डिटैचमेंट है, नो कांटेक्ट हो सकता है, लेस टू कांटेक्ट हो सकता है, या आप लोग किसी आर्ग्यूमेंट पे हैं। ठीक है, एक इमोशनली सिक्योरिटी फील नहीं हो रही करंट टाइम फ्रेम पे इस कनेक्शन में। ठीक है, इस इंसान को ऐसा लग रहा है काफ़ी आप जो है ना बहुत ज़्यादा गार्ड्स अप करे हुए हैं। आप तक काफ़ी आर्ग्यू कर रहे हैं इस इंसान के साथ। आप एक बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर जस्टिस डिमांड कर रहे हैं। आप इसकी गलत को गलत बोलते हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर हर चीज़ पर सवाल करते हैं, हर चीज़ को क्वेश्चन करते हैं, हर चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा इस इंसान से एक फ़ाइट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लैशेज़ होते हैं आप दोनों के बीच। आप हर चीज़ का जवाब मांगते हैं। यहाँ पर आपको जस्टिस चाहिए। इस इंसान को ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक जस्टिस की एनर्जी है लिब्रा। यहाँ पर इस इंसान के मन में ये चल रहा है कि आप शायद यहाँ पर चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मूड पे रहते हैं। ठीक है, आप लोग के बीच आपको लगता है कि इंसान आपसे चीज़ें हाइड करता है। इस इंसान की लाइफ में आपके अलावा कोई और है या किसी और को इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा देता है। ठीक है, आपकी सोच में, आपकी समझ में इस इंसान के दिल और दिमाग में ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली सर्वाइव करती है, स्ट्रांगली चलती है कि यहाँ पर आप कुछ चाहते हैं इस इंसान से। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ इस इंसान से मांगते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल बताता है लेट गो एनर्जी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट होना, इमोशनल लॉस फील करना, एक फुलफिल फीलिंग ना होना। ठीक है, यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ की एनर्जी हो सकती है। चीज़ें होल्ड बैक पे गई हुई हैं आप लोग के भी। चीज़ें स्टक हैं, हैंग्ड हैं, चीज़ें मूव फॉरवर्ड नहीं कर रही हैं, पीछे नहीं जा रही हैं, आगे नहीं जा रही, कोई क्लोजर नहीं है। एक स्टकनेस सी फील हो रही है करंट टाइम फ्रेम पे। लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है इस इंसान के मन में। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, कन्फ्लिक्ट्स हैं यहाँ पर, डिसएग्रीमेंट है आप दोनों के बीच। ठीक है, ओके, चीज़ें होल्ड पे हैं, चीज़ें होल्डिंग बैक हुई हुई हैं। ठीक है, ओके, बिल्कुल यहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं आप लोग के रिलेशनशिप में। मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग्स लग रही हैं, आउटसाइडर इंटरफेयर लग रहा है, आउटसाइडर ओपिनियन लग रहा है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है। आप लोग इस रिश्ते में खुश नहीं हैं। आपके पर्सन के किसी एक्ट, किसी बिहेवियर के चलते, या किसी ईगो, एक सेल्फ सेंटर्ड एक ईगोस्टिक पर्सन है आप जिससे डील कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर को ब्लॉकेजेस फील हो रही है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि खुद को ये एक बंधा हुआ फील कर रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप जिस चीज़ के लिए सवाल कर रहे हैं, जिस चीज़ पे आप जस्टिस मांग रहे हैं, जिस चीज़ की वजह से आप लोग के बीच एक डिसअपॉइंटमेंट है या डिटैचमेंट आ चुकी है, या ये आपका एक्स हो चुका है, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करते हैं, आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं, चीज़ों को वक्त पर नहीं छोड़ते, आप इमीडिएटली क्लैरिटी मांगते हैं, आप इमीडिएटली एक्शन मांगते हैं। वो ना होने की वजह से इस कनेक्शन
आपके पर्सन पता है खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर अपने आप से पूछ रहे हैं कि मैं कर ही क्या सकता हूँ, ठीक है। मैं खुद एक विक्टिम हूँ, आपके पर्सन की नज़र में आपके पर्सन एक विक्टिम है, ठीक है। आप जो इस इंसान से जस्टिस मांग रहे हैं, उनको ऐसा लगता है मैं खुद एक हालात और सिचुएशंस का बंधा हुआ इंसान हूँ, ठीक है। ये मेल है या फीमेल है, मैं ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन के अंदर, एक सैडनेस है, अकेलापन है, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक जैसे कहते हैं ना माइंड ट्रैप में है। ये इंसान सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। यहाँ पर इस इंसान के फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो सकते हैं। एक मेंटल ट्रैप है आपके पर्सन के अंदर, बहुत सारी कन्फ्यूजन है, मल्टीपल ऑप्शंस और चॉइसेस हैं। अगर आप इसके ऊपर डाउट करते हैं, अगर आप इससे क्वेश्चनिंग करते हैं, चीज़ को पसंद भी नहीं आती, लेकिन कहीं ना कहीं आपके ना होते हुए इसको एक अकेलापन भी फील होता है, ठीक है। कन्फ्यूजन है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं। एक तरफ इसको बाउंड्री भी नहीं चाहिए और एक तरफ एक आपसे डिटैचमेंट होने पे या आपसे कम्युनिकेट ना करने में एक अजीब सी उदासी और डिस्टर्बिंग एनर्जी आ जाती है। कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है आप काफ़ी ज़्यादा एक ड्रामा क्रिएट करते हैं, ठीक है। 7 ऑफ कप्स बताता है मल्टीपल ऑप्शंस, चॉइसेस। यहाँ पर चॉइसेस होना, मल्टीपल ऑप्शंस होना, ये बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में स्ट्रांग है, ठीक है, ये एनर्जी। इस इंसान के मन में और क्या चल रहा है आपके लिए राइट नाउ। ये इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज है, ठीक है, एक बाउंड्री क्रिएट करके बैठा हुआ है। इसको इसका इंडिपेंडेंट सेल्फ बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसा हो सकता है आप इससे मैरिज मांग रहे हैं, कमिटमेंट मांग रहे हैं, या तो आप यहाँ से जाने की बात करते हैं, इस सिचुएशन से निकलने की बात करते हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन को एक तरफ अपनी सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी भी बहुत पसंद है। मैं आपको बता दूँ, ये इंसान आपको एक ट्रिकी, बहुत ट्रिकी पर्सन है। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं इसके पास मल्टीपल ऑप्शंस और चॉइसेस हैं, ठीक है। काम कैरियर में भी हो सकती हैं ऑप्शंस और चॉइसेस, मेल फीमेल में भी हो सकती हैं, ठीक है। मतलब कि बहुत ज़्यादा एक सेल्फ सेंटर्ड इंसान है, जो अपने सेल्फ को बहुत ज़्यादा तरजीह देता है, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा सही समझता है, ठीक है। और उससे ज़्यादा उसको ऐसा लग रहा है इसका ओपिनियन ठीक है। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब कि एक ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिप्लोमेट हो रहे हैं। आप यहाँ पर इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, आप इसको यहाँ पर मेंटली आप इसको डिस्टर्ब कर देते हैं। आप कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो आपको करनी नहीं चाहिए। इसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर इसके साथ बहुत ज़्यादा एक वियर्ड बिहेव करते हैं। यहाँ पर स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप पे बात करना, इसको ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा एक इमीडिएटली यहाँ पर कुछ ना कुछ आप डिमांड करते हैं और आपको लगता है वो चीज़ ये इंसान आपको करके दे दे, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, कुछ ना कुछ आपके पर्सन हाइड कर रहे हो सकते हैं, शायद अपने चॉइसेस हाइड करते हैं, ऑप्शंस हाइड करते हैं। आपके पर्सन ये चीज़ हाइड करते हैं कि आपके पार्टनर को एक इंडिपेंडेंट रहना और एक बाउंड्रीज से कितनी सख्त नफरत है, ठीक है। कोई भी इंसान इस इंसान की लाइफ में आके बाउंड्री क्रिएट करता है तो ये कितना इरिटेट हो जाता है या कितना डिसअपॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंसान एक सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अगर आपकी तरफ एक्शंस नहीं भी ले रहा तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है ले रहा हो, लेकिन किसी स्पेसिफिक वे में एक्शन ना ले रहा हो, मैरिज के उसमें या आपको सपोर्ट करने के उसमें या आपको प्रायोरिटाइज करने के उसमें, इस फैक्टर में वो एक्शन नहीं ले रहा हो। कम्युनिकेशन ऐसा हो सकता है कि हो रही हो, लेकिन आप लोग के बीच कोई बहुत ज़्यादा एक बैलेंस, स्टेबल, ग्राउंडेड माहौल नहीं है, ठीक है। स्टेबिलिटी का पता नहीं है, आप लोग के बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, डिसएग्रीमेंट है, आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिसएग्री रहते हैं, ठीक है। जो भी करंट सिचुएशन चल रही है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग रहती है, आपको हमेशा डाउट रहता है ये इंसान आपको बैक स्टेप ना कर दे, इस इंसान की लाइफ में कोई और क्यों ना हो, और क्यों ना कोई और ही ना हो, ठीक है। ऐसा ना ये इंसान आपको बेवकूफ़ बना रहा हो। बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंक करते हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि कनेक्शन बहुत स्लो है द वर्ल्ड। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पर ये कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा और ये इंसान और आप लोग के बीच एक डिटैचमेंट आ जाएगी या डिस्कनेक्ट हो जाएगी, या कभी कभी ऐसा फील होता है क्या सब चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए। फिर आपको लगता है कि इसके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होता है, स्ट्रॉन्ग बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप लोग की मैच करती हैं, ठीक है, जो आप लोग को एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, एक दूसरे की चीज़ें, ठीक है। मतलब कि आपको सबसे ज़्यादा ऐसा लगता है कि पीस भी इसके साथ ही फील होता है। आप मैरिज करना चाहते हैं तो इसी टाइप के इंसान से करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आप पीस बनाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। 9 ऑफ फ्रेंड्स बताता है बहुत ज़्यादा डिफेंसिवनेस, अनस्टेबिलिटी, ठीक है। हाँ, स्टेबिलिटी को लेकर यहाँ पर चीज़ें होल्ड हैं, स्टेबिलिटी को लेकर क्लैरिटी नहीं है। स्टेबिलिटी पे बात आती है तो आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा चीज़ें डिसअपॉइंटमेंट या आर्ग्यूमेंट की तरफ चली जाती है। 7 ऑफ पेंटिकल, ऐसा हो सकता है कि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप ट्रैक में फंसे हुए हैं और बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं। इस चीज़ की वजह से आप काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट, काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, हर चीज़ पे आप इससे बात करते हैं, हर चीज़ का सवाल और जवाब चाहते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी ये बताती है कि गोस्टिंग करना, आपको एक ट्रू आंसर्स ना देना, ठीक है। मतलब कि बहुत रीजंस क्रिएट करता है ये इंसान, आपको जो आपको लगता है
ठीक है, एक हद तक वो रीज़न समझ में आ सकते हैं, लेकिन एक टाइम आपको ऐसा फ़ील होता है घोस्ट कर रहा है, चीट कर रहा है, मतलब कि उस चीज़ पे, उस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता। असल में इस इंसान की लाइफ में देखें, फाइनेंसेस को लेकर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काम को लेकर, फीमेल्स को लेकर या मेल्स को लेकर, इसकी लाइफ में चॉइसेस हैं। ये जिसकी वजह से आपको ये सबसे बेस्ट चॉइस चूज़ करना चाहता है। इस रीज़न ये नहीं है लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत हैं, रीज़न ये है अभी लाइफ में बाउंड्री नहीं चाहिए, अभी लाइफ में रिस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए, अभी लाइफ में जिम्मेदारियाँ नहीं चाहिए, अभी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं चाहिए, और बहुत ज़्यादा एक ड्रामा क्रिएट करने वाला तो इंसान बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स बताता है एक वादा मल्टीपल ऑप्शन और चॉइसेस होना इस इंसान की लाइफ में। ठीक है, तो आपके पर्सन को ये थॉट ये रहता है, आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं यहाँ पर, क्योंकि आप यहाँ पर चाहते हैं स्टेबिलिटी। शायद आप यहाँ पर बहुत टाइम से इस कनेक्शन में कुछ स्टेबल ग्राउंडेड होने का वेट कर रहे हैं। ठीक है, आप इस कनेक्शन को बहुत टाइम से इसी नज़र से देख रहे हैं कि आप लोग के बीच कुछ स्टेबल होगा। आप कम्युनिकेशन ऐसा हो सकता है डिस्टेंस है यहाँ पर। ठीक है, आप लोग बहुत ज़्यादा मिल नहीं पा रहे, या बहुत ज़्यादा आप लोग का मिलना मुश्किल हुआ हुआ है। ठीक है, या डिटैच हो सकते हैं यहाँ पर आप इस इंसान से, या दूरी पे रह रहे हो सकते हैं, आप लोग के बीच एक डिस्कनेक्ट एनर्जी है, यहाँ पर दूरियाँ हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है इस कनेक्शन में। लेकिन आपको यहाँ पे बहुत क्लोज वाइब आती है, सोलमेट काइंड वाइब आती है। कहीं ना कहीं आप खुद को स्टक और ब्लॉक फील करते हैं इस इंसान के साथ, क्योंकि आपकी वाइब मैच करती है। मैं बहुत ज़्यादा इमोशन को डिपेंडेंसी नहीं बोलूँगी कि आपकी है या इस इंसान की आपके ऊपर है। आप दोनों का बॉन्ड स्ट्रांग है, आप दोनों के एक हो सकता है कार्मिक बॉन्ड है, एक जस्टिस प्लस इन 6 ऑफ कप्स, मतलब कि यहाँ पर कुछ कर्मा लेना देना, कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा लेना देना, या कुछ आप लोग कार्मिक डेब्ट्स लेकर आए एक दूसरे के साथ, उस चीज़ को आप लोग को पूरा करना पड़ेगा। शायद आप लोग इसलिए मिले हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लग रहा है एक फॉल इन लव, एक कम्प्लीटली सरेंडर कर देना और कम्प्लीटली इमोशंस होना, और मतलब कि कुछ हो ही नहीं रहा है आगे, उस प्यार के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है मुझे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल मुझे नहीं लग रहा है कि इमोशनल ब्लॉकेज, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग को लगता है कि आप यहाँ पर इस कनेक्शन में एक अट्रैक्शन की वजह से हैं, एक इंटेंस अट्रैक्शन या इंटेंस कोई ना कोई चीज़ आपको एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करती है यहाँ पे। अगर बात करें कि मेंटल सेटिस्फेक्शन या मेंटल पीस की, कहीं ना कहीं ये कनेक्शन पहले वो मेंटल पीस और सेटिस्फेक्शन क्रिएट करता था, लेकिन अब अनस्टेबिलिटी क्रिएट करता है, क्योंकि बहुत टाइम तक किसी चीज़ पे डिपेंड करना और उसका रिजल्ट ना आना वो इस इंसान को अनश्योर भी करता है, और एक मतलब कि एक फियर भी क्रिएट करता है उसकी पर्सनालिटी में, उस इंसान के सेल्फ में, उस इंसान की लाइफ को लेकर। तो यहाँ पे एक आपको लगता है ये इंसान झूठ बोलता है, कुछ ना कुछ यहाँ पर है, आप डाउट करते हैं, आप इससे आर्ग्यूमेंट या आप इसके जो एक सवाल करते हैं बार बार, आपको लगता है ये गोस्ट करता है, चीट करता है, आपसे झूठ भी बोलता है। ठीक है, यहाँ पर साथ ही साथ अपनी लाइफ में और भी चीज़ें लेकर चलता है ये पर्सन, आपके दिमाग में ये चीज़ चलती है बहुत स्ट्रांगली। लेट्स सी, चलते हैं आपको देखते हैं कि आपको लेकर इस वक्त क्या फील क्या कर रहा है एग्जैक्टली देयर ट्रू फीलिंग्स। मुझे लग रहा है आप मेंटली तौर पे थक चुके हैं इसके माइंड गेम से, इसकी मैनिपुलेशन से, इसके झूठों से, आप खुश नहीं हैं। ठीक है, ओके, देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, इस इंसान की ट्रू फीलिंग्स आपकी तरफ क्या हैं? भाई यहाँ पर बहुत एक ऑब्सेस्ड वाली है। ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्सेशन है, और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये इंसान आपके साथ किसी और को स्ट्रांगली डील कर रहा है, या आपके साथ साथ किसी और को भी अपनी लाइफ में डील कर रहा है। अगर आपको शायद आपको डाउट है, आप इसी बात पे आर्ग्यूमेंट करते हैं, या यहाँ पर आप लोग के बीच शायद आप खुलकर बात नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्टली आप किसी थर्ड पर्सन को मतलब के टारगेट करते हैं जब भी लड़ाई होती है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन आपको भी देते हैं और किसी और को भी देते हैं। यहाँ पर मुझे डबल डेटिंग या किसी का एक्स या किसी का पास या करंट टाइम फ्रेम पे आपके साथ साथ किसी और पर्सन को भी रखना। ठीक है, आप लोग के बीच ये मजगी या बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट या बहुत ज़्यादा एक स्टेबिलिटी ना होना, यहाँ पर किसी और इंसान का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, जो आपको लगता है इस इंसान को आपसे डिटैच करता है, या आप और इसका जो बॉन्ड बन जाना चाहिए या जो आपको मिल जाना चाहिए इससे, वो किसी और की वजह से आपको मिल नहीं पा रहा। इस इंसान का फोकस आपकी तरफ नहीं है। ठीक है, आपको ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली फील होती है। 6 ऑफ पेंटिकल बताता है यहाँ पर आपके साथ साथ जैसे आप वेट करते हैं तो फिर किसी और की तरफ होता है ये इंसान, कोई और वेट करता है तो आपकी तरफ होता है ये इंसान। मतलब कि इंसान एक देखें डेफिनेटली यहाँ पर आपके अलावा इस इंसान की लाइफ में चॉइस है, ये कनेक्शन एक चॉइस पे स्टक है। ठीक है, और ये मतलब कि लोग बातें बनाते हैं, लोग शायद जानते हैं कि आप लोग के रिलेशनशिप के बारे में बातें बनती हैं, आउटसाइडर लोग यहाँ पे सीक्रेट्स हैं। ठीक है, इस इंसान के फ्रेंड्स हो सकते हैं, क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, जिसके बारे में पूछते हैं इसकी लव लाइफ के बारे में, इसकी मैरिज के बारे में गॉसिप्स हैं, इसकी लव लाइफ को लेकर गॉसिप्स होती हैं। ठीक है,
ये गॉसिप्स कोई भी कर सकता है, यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है, यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाती है कि बहुत ज़्यादा मतलब कि गॉसिप्स आपके पर्सन ये रिश्ता होल्ड हुआ हुआ है, अदरवाइज़ यहाँ पे एक बैक स्टेपिंग और चीटिंग वाला माइंडसेट है। यहाँ पे एक इंसान बहुत कंट्रोलिंग करता है, कंट्रोल है कर रहा है, ठीक है। वो देख रहा है वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा एक डिज़ास्टर हो रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है जो इस रिश्ते को ख़त्म कर सकती है, लेकिन यहाँ पे फिर भी ये रिश्ता चल रहा है, ठीक है। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये कनेक्शन, एक कॉम्प्लिकेशंस के साथ चल रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में। डेफिनेटली यहाँ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बनी हुई है, आप लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हैं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रबल में है, एक ट्रबल वाली एनर्जी है, एक ट्रबल यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई देती है आप लोग के बीच, ठीक है। ओके ओवर थिंकिंग दिखाई देती है, मुझे ऐसा लगता है आपको रिजेक्शन फेस करने को मिलती है जब भी आप इससे अब मतलब कि आप अपनी इसको ज़रूरत का बताते हैं, या आप इसको इस कनेक्शन की इम्पोर्टेंस का बताते हैं, या आपको जो इससे चाहिए जो मिल नहीं पा रहा, जब भी आप क्लैरिटी की तरफ जाते हैं तो आपको एक क्लैरिटी की बजाय एक रिजेक्शन मिलती है, आपको रिजेक्टेड फील होता है, आपको लगता है इस इंसान की लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस और चॉइसेस हैं, आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उस टाइम पे एक थर्ड पार्टी का एहसास होता है, आप क्लैरिटी चाहते हैं कि इंसान चूज़ करे, फिर अगर आपको नहीं करना चाहता तो ये इंसान इस सिचुएशन से निकल सकता है, बहुत एरोगेंट हो सकता है, अपने आप को बहुत स्टेबल ग्राउंडेड, बहुत एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर, या बहुत स्टेबल पर्सन समझता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग के बीच डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है, एक दूसरे, और आप या तो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, आपके पास कोई पैक्ट भी हो सकता है, ठीक है, आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं इस कनेक्शन के बिल्ड होने का, ग्रो करने का, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरफेयर है, यहाँ पे आउटसाइडर इंटरफेयर है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, यहाँ पे कुछ ना कुछ है, आपका रिलेशनशिप, आपकी मैरिज किसी थर्ड पार्टी की वजह से बहुत डिसअपॉइंट होती है। एट द एंड आके आप यहाँ पर डिसाइड भी करने का कहते हैं कि इंसान डिसाइड करे कि किसकी तरफ रहना चाहता है, ठीक है। मतलब कि आपको इस इंसान की तरफ से कोई ख़ास आंसर नहीं मिलता, या ख़ास कोई रिप्लाई नहीं मिलता, आप कंफ्यूज, आप बार बार आप खुद पीस बनाने की कोशिश करते हैं, इस इंसान ये कनेक्शन में पीस नहीं आता, ये इंसान आपसे कम्युनिकेट कर लेता है, फिर चीज़ें वापस उसी तरीके से हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर कोई डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाता, यहाँ पर कुछ क्लैरिटी को लेकर कुछ डिसाइड नहीं किया जाता इस कनेक्शन में, ठीक है। वन मोर कार्ड, आप कंफ्यूज हैं, आपको ऐसा लग रहा है आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं, या आप ऐसे कनेक्शन में हैं जिसका फ्यूचर है या नहीं है ये आपको भी नहीं पता, ना हालात को पता है, ना फ्यूचर में कुछ समझ में आता है इधर एक कनेक्शन है या नहीं है। बहुत ज़्यादा गार्ड्स आप हैं यहाँ पर, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल बताता है यहाँ पर एक साथ वर्क करना, एक साथ काम करना, या एक साथ इस रिश्ते पे काम करना, ये चीज़ बड़ी डिफ़िकल्ट हुई हुई है आप लोग के इस कनेक्शन में काम करना। काम तो कर रहे हैं आप लोग, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी वाली कम्युनिकेशन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक क्लोजर नहीं है इस कनेक्शन में। यहाँ पे शादी का लेकर आपको, मैरिज या कमिटमेंट का लेकर आपको बहुत ज़्यादा डाउट है, आप उस चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं। अगर आप इस कनेक्शन में हैं तो आपका रीज़न ये है, या तो आप इस इंसान से मैरिड हैं या तो मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब कि बहुत ज़्यादा एक जैसी इंटेंस फ्यूचर की बात करो तो काफ़ी ज़्यादा एक फायरी कम्युनिकेशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा पास्ट भी आ जाता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आप लोग के बीच स्टार्ट हो जाती हैं, मतलब कि पास्ट से रिलेटेड और भी चीज़ों से रिलेटेड आप लोग के बीच बहुत कुछ बातें आती हैं, फिर मतलब कि वो चीज़ बात वहीं रह जाती है। अगर आपको इस इंसान के साथ रहना है तो आपको ये चीज़ समझ में आती है कि फिर वेट करो, फिर स्टे करो, मतलब कि इस चीज़ में यहीं अटके रहो, आपको एट द एंड ये रिजल्ट मिलता है, ठीक है। मुझे सेटिस्फैक्शन वाला बोलूँ और बहुत ज़्यादा लव ग्रोइंग बोलूँ, या बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिविटी बोलूँ, ठीक है, ये मुझे चीज़ नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे स्टकनेस है, कम्युनिकेशन यहाँ पर आप लोग के बीच काफ़ी एग्जॉस्ट हो जाती है जब भी आप फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। बिटर स्वीट, काफ़ी ज़्यादा एक स्वीटनेस यहाँ पर शो की जाती है, जबकि मुझे ऐसा लगता है रियलिटी में स्वीटनेस नहीं है इतनी, ठीक है। रिलीज़, यहाँ पे कुछ रिलीज़ करना ज़रूरी है, ठीक है। इस कनेक्शन में अगर मूव फॉरवर्ड करना है इस कनेक्शन को, ग्रीफ, यहाँ पे ग्रीफ है, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर। यहाँ पर आपके पर्सन अपने आप को विक्टिम की तरह लेते हैं, फसाड, आपको ऐसा लगता है अब अगर आप इसको रिलीज़ कर दें तो एक अकेलेपन की दुनिया में आप डिस्टर्ब रहेंगे। शायद आप अकेले होने की वजह से आप इस सिचुएशन को ख़त्म नहीं करना चाहते, शायद आप अपनी सोल से भाग रहे हैं, अपने सेल्फ से भाग रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको एक सेल्फ इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है। आपको ऐसे कनेक्शन को आपको इसलिए कैरी करके चलना पड़ रहा है क्योंकि अब अकेले ना पड़ जाए, इस चीज़ का डर, ठीक है। आपके पर्सन डेफिनेटली अपने आप को विक्टिम शो करते हैं, जबकि ये विक्टिम नहीं है। ये अपने आप को हालात में, सोसाइटी प्रेशर में, फैमिली प्रेशर में दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन जो भी आपको रीज़न देता है
वो रीज़न रियल नहीं है इम्पास, ये इम्पार्शलिटी, यहाँ पे इम्बैलेंस एनर्जी है इस इंसान की, इम्बैलेंस है, ठीक है। ये इनडिसाइसिवनेस में है, ये एक क्रॉस रोड पर इंसान है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पे ये स्ट्रेस आउट हो जाता है और सारा ब्लेम आपको देने लगता है। एट दी एंड ये इंसान कहता है ठीक है ओके, लेट गो करते हैं सिचुएशन को, इस कनेक्शन को फ्यूचर देने के बजाय ये इंसान पीछे जाना ज़्यादा बेहतर समझता है। जब एक प्रेशर फील करता है या बहुत डिसीजन मेकिंग करनी है तो डिसीजन यही होता है कि ठीक है तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, मतलब कि आप चाहते हैं आप लोग साथ रहकर जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशूज़ उसको सॉल्व करें। यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू है तो आपके पर्सन ही रिलीज़ करेंगे ना। अगर डिसीजन लेना है आप तो ले चुके हैं, उस इंसान ने ही लेना है ना अपनी तरफ से। तो अब इस तरीके की बात करते हैं इंसान को ऐसा लगता है कि आप इसको कंट्रोल कर रहे हैं, आप इसको मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, आप इसके ऊपर मतलब कि आप इसको जो ना बहुत ज़्यादा टॉक्सिकली आपका बिहेवियर है इस इंसान के साथ, ठीक है। और आपके अंदर एक इमोशंस नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं आपको कहूँ यहाँ पर आप लोग का एक बहुत इन आप लोग की एक अट्रैक्शन इस कनेक्शन को बना रही है, अदरवाइज यहाँ पे लव एग्जिस्ट नहीं कर रहा दोनों तरफ, ठीक है। यहाँ पे बल्कि इमोशनल डिटैचमेंट है, आप लोग के बीच ईगो क्लैशेस हैं, आप लोग के बीच एक जस्टिस, यहाँ पर एक कार्मिक इश्यूज़ हैं आप दोनों के बीच, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर रखती हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।